नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। पत्रकारों पर हमले के बाद बंगाल के सीएम का बड़ा एक्शन। पत्रकारों के हमले के बाद सीएम शुभेंदु का बड़ा एक्शन लेते हुए 6 एफआईआर दर्ज किए। गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि 70 उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है। उनके खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस को संयम बरतने के निर्देश दिए गए थे। आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को नीट पेपर लीक प्रदर्शन में पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने हाल ही में पारित गुंडा अधिनियम के तहत उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आइए जानते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में शुक्रवार को कोलकाता में वामपंथी छात्र संगठन की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित विरोध रैली के दौरान पत्रकारों और फोटो पत्रकारों पर हुए हमले के संबंध में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 70 लोगों की पहचान की गई है जो वहां मौजूद थे, लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था। आइए जानते कितने मामले दर्ज हुए। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने कुल 6 एफआईआर दर्ज की। पुलिस के अनुसार कई अपराधी छात्रों के प्रदर्शन में घुसपैठ कर गए थे और वे वही उसी दिन हुई गुंडागर्दी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। जल्दी कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया। उन्होंने उपद्रवी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके साथ ही कहा कि हाल ही में पारित गुंडा अधिनियम की धाराओं आरोपियों के खिलाफ लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपद्रवियों ने जूते और पानी की बोतलें फेंककर शुरुआत की और फिर उन्होंने पत्रकारों को अपना निशाना बनाया, क्योंकि पुलिस ने स्थिति को और बिगड़ने के कई प्रयास के बावजूद उनके जाल में नहीं फंसा। आइए जानते पुलिस को क्या आदेश दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य न्यायिक समिति ने एक स्वघोषित सदस्य द्वारा घोषित संयुक्त कॉकरोच मार्च बैरल तले वामपंथी और अति वामपंथी संगठनों ने शुक्रवार को एक रैली आयोजित की। मुख्यमंत्री ने कहा, एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी व्यक्ति कानून का पालन करते हुए और शांतिपूर्ण तरीके से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को स्थापित कर सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो जाए तब तक कोई कार्रवाई न की जाए। कोलकाता पुलिस को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि उपद्रवी चाहते थे कि पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागकर बल प्रयोग करे और स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने दे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें ऐसा अवसर नहीं दिया। अधिकारी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल हुए 6 पत्रकारों का सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जबकि कई अन्य को मामूली चोटें आई। आइए जानते 5 उपद्रवियों कौन है। मुख्यमंत्री ने 5 उपद्रवियों के नाम लिए। के राजबागान के अफरोज, किरणपुर के नाहिद, इकबालपुर के तनवीर और निजाम और वाटगंज के राहुल जमाल, जो कथित तौर पर एक एस्प्लेनेड में नीट विरोध प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को हुए हंगामे में शामिल थे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए